यह प्रार्थना हर समय कार्य करती है। कृपया इस प्रार्थना को मन लगाकर सुने। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु तो हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। जब आप इस प्रार्थना और इन वचनों को मन लगाकर सुनेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। कृपया इस प्रार्थना को प्रियो विश्वास के साथ और अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, ताकि वो हमारी सुने और हमें आशीष दे। हे धर्ममय परमेश्वर, मैं आज के इस समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर उस बात के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में की है। प्रभु, आज के दिन इस प्रार्थना सुनने वाले भाई बहन पर आप अपनी आशीष बनाए रखे पिता, और इन्हें आपकी सामर्थ्य महिमा से आप भर दीजिए। आज हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। हमारी आज की प्रार्थना को आप आज ग्रहण करिए पिता। हे प्रभु, इनके मनों की आज आप रक्षा करिए, और यदि आज इनका मन टूट चुका होगा हर उस बात से जो ये इन्हें तकलीफ देती है पिता, तो इनका मन आप दोबारा जोड़ दीजिए। यदि कोई अपने प्रियजनों से यहाँ अलग हो चुके हैं प्रभु, तो आप इन्हें दोबारा मिला दीजिए, क्योंकि आप मनों को जोड़ने वाले परमेश्वर हो। और यदि यहाँ किसी का झगड़ा हो चुका हो प्रभु, किसी भी कारण से झगड़ा हो चुका हो, तो इन्हें आज आप दोबारा मिला दीजिए। ऐसे मैं आपसे विनती करती हूँ पिता। प्रभु, आज यदि यहाँ कोई किसी बीमारी से परेशान है या बहुत दर्द में है पिता, तो इनके दुखी अंगों पर आज आप हाथ रखिए, अपना सामर्थ्य हाथ रखिए प्रभु, ताकि ये चंगे होने पाए। बस आपकी महिमा कर सके प्रभु। हर किसी का दर्द सिर्फ आप समझते हो पिता, कोई भी इंसान इनका दर्द नहीं जान सकता प्रभु, ना कोई डॉक्टर आपसे बड़ा है, क्योंकि आपने तो सामर्थ्य से मरे हुओं को भी जिलाया है पिता। ये तो बीमारी आपके सामने कुछ भी नहीं है। कृपया इनको छूइए पिता, ऐसे मैं आपसे विनती करती हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देखोगे। उसी तरह प्रभु, आज ये विश्वास के साथ आपके पास अपनी विनती लेकर आए हैं पिता। इनके विश्वास को आप आज टूटने मत दीजिए प्रभु, क्योंकि एक आप ही आज इनकी आशा हो प्रभु। जिस तरह नदी कभी किनारे के सिवा बह नहीं सकती, उसी तरह आप भी हमारे जीवन में ना होते प्रभु, तो हम टूट जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता। हम तो हार जाते हैं, पर आप हमें उठाते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, हम तो पापी हैं, हम तो पापों से गिर जाते हैं। ये दुनिया हमें ठोकरें खाने लगाती है, पर आप ऐसे में हमारी आशा बनकर आए। इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारे दुखों को पहचाना, आपने हमारे मनों की व्याकुलता को समझा। पिता, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम होगा। पिता, जब इस दुनिया में हमें दुख होता है, चाहे सब हमें छोड़ दे, परंतु आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं पिता, इसलिए भी आपका आज शुक्रिया करती हूँ। प्रभु, जब हम पर अंधकार का साया पड़ता है, तब आप केवल हमें संभालते हैं पिता, और हमें रोशनी में ले आते हैं और उस अंधकार को मिटा देते हैं पिता। जब इस जीवन की परेशानियां हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर देती है पिता, हम किसके पास जाए? हमारा सहारा आप बने पिता, क्योंकि इस मन को परखने वाले आप हो प्रभु। हमारे मनों को अच्छा बुरा देखने वाले केवल आप है पिता। यदि कोई बुरा विचार आज शैतान हमारे मनों में डाले, तो उसे आप निकाल दीजिए पिता। हे प्रभु, शैतान कभी कभी हमारे जीवन में बहुत हावी हो जाता है और हमें रास्ते से भटका देता है, परंतु आप आज किसी दुश्मन की चाल को इन भाई बहन के जीवन में सफल मत होने दीजिए पिता। पिता, आज तक आपके सामर्थ्य ने, आपके प्रेम ने हमें संभाला है। जब जब हम गिरे हैं, हे यहोवा, आपकी करुणा ने हमें संभाल लिया और एक नया बल हमें दिया है पिता। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, आज तक आपके प्रेम ने केवल हमें जीवित रखा है। हम सदैव आपके आभारी हैं प्रभु। आपके चरणों में हम आते हैं, और मैं मांगती हूँ पिता कि जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है, उन्हें आज आप नया जीवन दीजिए प्रभु, या जिनके लिए ये मांग रहे हैं उनका जीवन आज आप बदल दीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपने इनका और इनके प्रियजनों का जीवन बदल दिया है। इनके जीवन में अब कोई दुख न रहेगा, और इनकी विनतियाँ भी आज आपने स्वीकार कर ली है पिता, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। हे प्रभु, हमारे पास तो आपको दान चढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, केवल हमारा विश्वास है जो हम आपको दे सकते हैं प्रभु, और आपको दान के रूप में अर्पण कर सकते हैं। ये वो दान है जो आपके लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं आज विश्वास करती हूँ कि आपने आज इस प्रार्थना सुनने वाले भाई या बहन को या इनके प्रियजनों को शैतान की हर एक चाल से मुक्त कर दिया है पिता। आज ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ पिता। और ये भी विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी विनती आज इन्होंने मांगी है पिता, वो भी आपने स्वीकार कर ली है। अब कोई भी परेशानी इनको नहीं सता सकती है, क्योंकि इनकी ओर से लड़ने वाले तो आप हो पिता। जैसे कि वचन भी कहता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि मेरी ओर से लड़ने वाला तो परमेश्वर यहोवा है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज इन भाई बहन और इनके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, और आपके मीठे और पवित्र नाम में मैं मांगती हूँ पिता, आमीन। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो।
और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है, और वचन भी यही कहता है। जब आपको अकेला महसूस हो या जीवन की चिंताएं आपको सताने लगे, तब आपको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारी स्वर्ग से सुनते हैं और हमारी ओर कान लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और ये जीवन भी उनका ही दिया हुआ है। तो वो हमारी प्रार्थना क्यों न सुनेंगे। क्या आज आप ये विश्वास करते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा आप ठीक हो चुके हैं, आपके जीवन की सारी समस्याएं निकल चुकी है? यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए वो हो चुका है। यह प्रार्थना सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको ये प्रार्थना सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। परमेश्वर का आशीष आप सबके साथ हो।